Hello student. Today we will also discuss some special keys of keyboard. Now start from use of shift key. You can see here also the image of shift key, and in this keyboard structure this is the shift key. So what is the use of shift key? This key is used to type upper sign of keys, also used to change the mode of caps lock key. It is used to type capital letter if caps lock is off. अब ये जो शिफ्ट की का यूज है वो हम अपर साइन जो है, जो की के जो अपर साइन है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, इस पर डबल साइन दिया गया है। 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन है, 2 के ऊपर है आपका डॉलर का साइन है, यहाँ पर डॉलर है, परसेंटेज है, कैरेट है, एट द रेट है, तो यहाँ परसेंट है। तो ये सब चीज़ें जो दिया है, दो साइन जो दिया है, उसको शिफ्ट जो है, शिफ्ट की हेल्प से हम जो ऊपर वाले जो है साइन है उसको हम टाइप कर सकते हैं। यू कैन टाइप अपर लेटर, अपर साइन विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। जस्ट प्रेस द शिफ्ट की एंड देन प्रेस 2। जब आप शिफ्ट की का यूज करके 2 प्रेस करेंगे तो ये 2 टाइप नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर वाला साइन जो है साइन करेगा। इस तरह शिफ्ट को प्रेस करके अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो साइन है वो प्रिंट होगा, न कि 3। तो शिफ्ट का यूज करके अगर आप 4 पर प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर डॉलर का साइन जो बना है वो। यानी विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की यू कैन टाइप अपर साइन ऑफ कीज, आल्सो यूज टू चेंज द मोड ऑफ कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की, जैसे कैप्स लॉक की आप देख रहे हैं, कैप्स लॉक की अगर ऑफ होगा तो जब भी कोई भी कैरेक्टर हम टाइप करते हैं वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करके कोई कैरेक्टर को टाइप करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेगा। जब तक आप प्रेस किए रहेंगे शिफ्ट की, और जब भी आप कोई भी टाइप करेंगे वो जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो यूज टू चेंज द मोड ऑफ कैप्स लॉक की, अगर ऑफ है तो आप पोजीशन में भी हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। इट इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर इफ कैप्स लॉक इज ऑफ। कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट की हेल्प से हम जो है टाइप उसको हम कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। तो और शिफ्ट की का यूज क्या है, जैसे शिफ्ट की प्लस होम, ये शॉर्टकट की है। हाईलाइट टेक्स्ट फ्रॉम करेंट पोजीशन टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। जो भी हम लाइन है, जैसे हमारा एक सेंटेंस है, अगर हमारा जो है हमारा माउस पॉइंटर यहाँ पर है, लास्ट में इंड में है, और जैसे हम शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे तो इंड से लेकर और जो है बिगिनिंग तक के जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा, यानी उसको सेलेक्ट कर लेगा। उसी तरह शिफ्ट प्लस इंड का यूज करते हैं तो जो हाईलाइट्स कर देता है टेक्स्ट को फ्रॉम करेंट पोजीशन टू एंड ऑफ लाइन। यानी अगर हमारा माउस पॉइंटर यहाँ पर है और जैसे ही शिफ्ट प्लस इंड करेंगे तो हमारा जो है माउस पॉइंटर लास्ट में आ जाएगा। तो हम इसको जो है करके जो है देखते हैं कि किस तरह से शिफ्ट की काम कर रहा है शिफ्ट होम और शिफ्ट इंड के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है फंक्शन हैं शिफ्ट की के साथ। तो अगर हमको जो है माउस पॉइंटर देखिए यहाँ पर हमारा है ऑन द इंसर्ट टैब, और हम चाहते हैं कि शिफ्ट जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक के जो है कैरेक्टर को एक बार में, जैसे या तो हम इसको माउस पॉइंटर से ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करें, ठीक है, तो हम इसको जो है शिफ्ट की यूज करेंगे। बिगिनिंग में हमारा है पॉइंटर, इंड तक हमको सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट करके और इंड की जो है आप देखेंगे इंड की को प्रेस करेंगे तो शिफ्ट प्लस इंड, शिफ्ट प्लस इंड की जैसे ही यूज करेंगे तो पूरा लाइन एक बार में ही क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन शिफ्ट प्लस इंड तो एक लाइन आ जाएगा, पूरा आपका एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ और बता दें शॉर्टकट की, माउस से अगर आप जो किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में आपने जो है 2 बार हमने जब क्लिक किया तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह से जो है एक बार जो है क्लिक किए तो हमारा एक जो है 2 बार किए तो एक वर्ड को जो है प्रिंट कर रहा है, और बहुत जल्दी से 3 बार करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेगा। तो अभी हम जो है शिफ्ट की जो है शिफ्ट प्लस इंड का यूज़ किए हैं, तो पॉइंटर जो है बिगिनिंग में होता है तो इंड तक के जो है लाइन को क्या करता है, हाईलाइट कर लेता है। अगर हमारा पॉइंटर लास्ट में है तो हमको शिफ्ट प्लस होम यानी स्टार्टिंग, इंड यानी लास्ट, लाइन का लास्ट पॉइंट इंड और लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी बिगिनिंग यानी होम। तो अभी हमको जो है लास्ट में हमारा पॉइंटर है उसको उस लाइन को हाईलाइट करना है, सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस
होम प्रेस करेंगे तो हमारा लाइन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है यूज करके हमने कर लिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट की जो है कैप्स लॉक की। व्हाट इज द यूज ऑफ कैप्स लॉक की? आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंबल कैप्स लॉक की जस्ट अबव द शिफ्ट की और टैब की के बीच में है, जो है कैप्स लॉक की होता है। तो कैप्स लॉक की इज अ टॉगल की दैट अलाउज यू टू स्विच द लेटर्स ऑन योर कीबोर्ड फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। तो कैप्स लॉक की हेल्प से एक टॉगल की है। टॉगल की क्या है कि एक बार प्रेस करेंगे तो उसका फंक्शन कुछ और होगा, और दोबारा उस की को प्रेस करते हैं तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी एक ही बटन पर, तो उसको टॉगल की कहते हैं। तो अलाउ यू टू स्विच द लेटर्स ऑन योर कीबोर्ड फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। हमने जैसे ही अब अगर कैप्स लॉक ऑन होगा, यानी इसको हम एक बार प्रेस किए रहेंगे तो कैप्स लॉक के यहाँ पर जो है एक ग्लो करता है लाइट, या आपको जो है राइट कॉर्नर में जो न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर 3 जो है इंडिकेटर होते हैं, उसमें से एक इंडिकेटर हाईलाइट होता है बीच का। तो कैप्स लॉक जो ऑन रहेगा तो जब भी हम कोई कैरेक्टर टाइप करेंगे वो कैरेक्टर में लेटर नहीं होगा, अगर ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर होगा। तो कैप्स लॉक इज यूज टू switch the letters on your keyboard from lower case to upper case. Next key is, अच्छा चलिए इसका हम जो है एग्जांपल दे देते हैं कैसे होगा। अभी जैसे हम कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो स्मॉल लेटर में हो रहा है, लेकिन अगर हम जो है कैप्स लॉक कर दिए, हमने कैप्स को लॉक कर दिया, अब जो हम टाइप करेंगे तो टोटल हमारा क्या कैपिटल लेटर में आएगा। तो अब आते हैं पेज अप एंड पेज डाउन कीज। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन द फिगर पेज अप एंड पेज डाउन की दो कीज़ हैं। यहाँ पर होम की है और इंड की हम लोग ऑलरेडी जो है अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, हम लोग शिफ्ट के साथ यूज करना सीखें इसको। तो पेज अप जो होता है, पेज अप की जो है, तो पेज अप और पेज डाउन क्या है, यूज टू स्क्रॉल अप पेजेस और पेज डाउन स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन। यानी इससे हम की हेल्प से जो पेज अप और पेज डाउन करते हैं, एक से ज़्यादा अगर पेजेज हों तो हम उसको इसकी हेल्प से ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास भी एक ही पेज है तो अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल पूरा, और हम जो है न्यू पेज इंसर्ट कर देते हैं एक और। कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आकर जो है कंट्रोल वी कर दिया, देयर आर 2 पेजेस। अब देखिए अगर हम जो है इस पेज पर हैं तो अगर पेज अप पेज डाउन करते हैं तो हमारा देख रहे हैं पेज अप कर रहे हैं तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, पेज डाउन करेंगे तो पेजेस क्या है नीचे की ओर जा रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पेज अप एंड पेज डाउन वी स्क्रॉल द पेजेस अप या डाउन डायरेक्शन। नेक्स्ट की, इसके बाद हम देखते हैं होम की। यू कैन आल्सो सी द पिक्चर ऑफ होम की। तो यूज टू रिटर्न द टाइपिंग कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑन विच यू आर करेंटली टाइप। आप जो भी टाइप कर रहे हैं, अगर आपने होम की प्रेस किया तो आपका माउस पॉइंटर उस लाइन के बिगिनिंग में आ जाता है। तो होम की इज यूज टू रिटर्न टाइपिंग कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो आप जहाँ भी टाइप कर रहे हैं जिस लाइन में भी, और होम की जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर जो है उस लाइन के बिगिनिंग में आ जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ होम की हमने जो है बताया कि कैसे आप जो है एक पूरे सेंटेंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के यूज करके होम, इनसे हम होम तक के जो है लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ होम की टाइपिंग कर्सर को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं बिगिनिंग ऑफ द लाइन। नाउ द नेक्स्ट की इज इंड की। तो इंड की क्या है, यू कैन सी हियर। तो यूज टू रिटर्न द टाइपिंग कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन ऑन विच योर कर्सर इज पोजिशन। तो अब इंड की के यूज से हमारे जो माउस पॉइंटर जहाँ भी होता है जैसे ही हम प्रेस करते हैं उस लाइन के लास्ट में चला जाता है। इसको जो है देखते हैं करके।
जैसे कि हमारा माउस पॉइंटर यहाँ पर है, अभी हम जो है होम की जैसे ही प्रेस किए तो माउस पॉइंटर स्टार्टिंग में आ गया, इंड में जब प्रेस किए तो माउस पॉइंटर लास्ट में चला गया। तो इंड की से जैसे हम कहीं भी हम टाइप कर रहे हैं और हमको लास्ट में पहुँचना है तो उस लाइन के लास्ट में चले गए, और अगर स्टार्टिंग में आना है तो होम की जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका होम की। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अल्ट की, जिसको हम अल्टरनेट ALT अल्ट की, जिसको अल्टरनेट या मॉडिफायर की भी हम कहते हैं। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ ALT की इज अल्टरनेट और मॉडिफायर की। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ अल्ट की। आई हैव आल्सो यूज हियर एरोज, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरोज। तो अल्ट की यूज टू चेंज द फंक्शन ऑफ अदर प्रेस्ड की। तो अल्ट की का यूज जो है हम जब करते हैं किसी भी अदर कीज़ के साथ, तो उसके फंक्शन को ये क्या करता है, चेंज करता है। तो अल्ट की यूज टू चेंज द फंक्शन ऑफ अदर प्रेस्ड की। जो अल्ट की को इंटर के साथ जब यूज करते हैं तो शो प्रॉपर्टी ऑफ फाइल और फोल्डर। ठीक है, और अल्ट के साथ जब स्पेस बार का यूज करते हैं तो ओपन करता है स्मॉल पॉपअप इन लेफ्ट कॉर्नर। हमारे जो है इसके लेफ्ट कॉर्नर में स्मॉल पॉपअप दिखाई देता है, और जिसमें अगर एन प्रेस करते हैं तो मिनिमाइज हो जाता है विंडो को, आर करते हैं तो रिस्टोर कर देता है, एक्स करते हैं तो मैक्सिमाइज करता है, सी करते हैं तो क्लोज कर देता है। ठीक है, आल्ट के साथ बैक स्पेस का यूज करते हैं तो अंडू का काम करता है। उसी तरह शिफ्ट आल्ट और बैक स्पेस का काम अगर प्रेस करते हैं तो रीडो का काम करता है। आल्ट के साथ टैब का यूज करते हैं तो स्विच विंडो करता है, और आल्ट के साथ राइट एरो का यूज करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, और आल्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज करते हैं तो प्रीवियस पेज पर आते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी करके देखते हैं इस एरो की हेल्प से, और ये आल्ट की के यूज से हम क्या कर सकते हैं। फिर आल्ट पर सेंटर से क्या है, शो प्रॉपर्टी ऑफ द फाइल या फोल्डर। तो हम इसके लिए हम चलते हैं डेस्कटॉप पर, और किसी भी प्रॉपर्टी अगर देखना है, सपोज कर लीजिए हमने इस पर क्लिक किया, और इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो आल्ट प्लस इंटर, यहाँ पर क्या था हमने पढ़ा था शॉर्टकट की आल्ट प्लस इंटर शो द प्रॉपर्टी ऑफ फाइल या फोल्डर। तो किसी भी फाइल को हमने सेलेक्ट किया, आल्ट प्लस इंटर हम प्रेस किए, तो अब देखिए उसका जो प्रॉपर्टीज हमको दिखा दिया, उसकी साइज़ क्या है, किस ड्राइव में है, कब यह जो है बना। तो ये फाइल की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए क्या है, फाइल को जस्ट सेलेक्ट करिए और हम आल्ट प्लस इंटर की प्रेस करते ही हमको क्या करता है, उसका प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ठीक है, क्या हो गया। नेक्स्ट जो है आल्ट प्लस स्पेस बार। आल्ट प्लस स्पेस बार का अगर यूज करते हैं तो जैसे ये है, आल्ट के साथ हमने स्पेस बार का यूज़ किया तो आप देखिए लेफ्ट साइड में जो आप कॉर्नर में जो है पॉपअप आ गया है, ये रीस्टोर, यानी देखिए रीस्टोर आर के नीचे अंडरलाइन है, यानी इसको जब हम आर प्रेस करेंगे तो हमारा विंडो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से हम जो है आल्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करते हैं तो पॉपअप आ गया। अब जो है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, अगर मैक्सिमाइज में क्या है, एक्स है, अगर एक्स को प्रेस करते हैं तो विंडो हमारा फिर से वो जो है बड़ी साइज में आ गया। अगेन आल्ट और स्पेस बार का यूज़ करते पॉपअप आ गया। इसमें दिया मिनिमाइज, मिनिमाइज के एन के नीचे अंडरलाइन है, यानी ये शॉर्टकट की जो है एन है, अगर आप एन प्रेस करते हैं तो हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, यानी वो हमारा जो डेस्कटॉप पर आ गया। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या है, क्लिक करते हैं, फिर आल्ट स्पेस किए और इस तरह से जो है मैक्सिमाइज के लिए क्या है, एक्स है, ऑलरेडी एक्स है ये। अब इसको क्लोज करने के लिए हम क्या, सी अगर क्लोज सी को प्रेस करेंगे तो हमारी इस विंडो को क्या करेंगे, वो क्लोज कर देगा। ठीक है, जैसे ही हम सी पर करते हैं तो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज। अगर आप जैसे ही करेंगे यस तो सेव करके बंद कर देगा, डोंट सेव तभी वो बंद कर देगा बिना सेव किए ही, लेकिन हमको केवल दिखाने के लिए था इसलिए कैंसिल करते हैं। ओके, तो अभी जो है ये हमारा हो गया। अब आल्ट प्लस बैक स्पेस से अनडू होता है, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस बैक स्पेस से रीडो का काम होता है। जैसे जो भी हम चीज़ लिखे और उसको मिटा दी, अगर दोबारा लाना है तो या तो कंट्रोल जेड या तो आल्ट प्लस बैक स्पेस से भी हमारा हो जाएगा। रीडो के लिए जैसे कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की वाई होता है, उसी तरह हम शिफ्ट आल्ट और बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तभी वो हमारा रीडो का ही काम करेगा। आल्ट प्लस टैब हमने पहले विंडो में बता चुके हैं, टैब का यूज करना तो स्विच विंडो को स्विच करना, नेक्स्ट पेज में जाना। जैसे कोई फाइल हमने खोल दिया, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आल्ट राइट एरो का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके लिए 2-3 फाइल अगर हमने खोल दिया है तो आगे पीछे जाने के लिए अगर किसी ड्राइव में कंप्यूटर में आ गए
और फिर इसके अंदर जो है डी ड्राइव में आ गया मान लीजिए। फिर इसके अंदर DL में आ गए। तो अब इसके जो फेजेज आ गए हैं और हमको आगे और पीछे जाना है, तो आल्ट प्लस बैक में जो है लेफ्ट एरो दबाएंगे तो देखिए पीछे की ओर जा रहे हैं। आल्ट प्लस राइट एरो जो प्रेस करेंगे तो हम आगे की ओर जा रहे हैं। इस तरह हम फाइल को लेफ्ट या राइट बीच में आल्ट का प्रेस करके हम एरो की हेल्प से हम पेजेस को आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो है अभी तक का है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel. If you want to watch more videos, please go to my YouTube channel Ranjit Sir Edu. In playlist there are so many videos related to math, AVS, computer. Thank you.